पीडीएम ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। 20 अक्टूबर से जलसों का ऐलान, लॉन्ग मार्च का फैसला, इंतखाबी इस्लाहात मुस्तरद, नैब का एहतसाब ड्रामा करार। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारा एक ही मुतालबा है कि अब नए इलेक्शन कराए जाएं। धांधली से बनी हुकूमत इस्लाहात नहीं कर सकती। अब बल्दियाती इलेक्शन का कोई जवाब नहीं बनता। मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं। इस सिलेक्टेड टोले ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। नैब का इदारा आमरीत की बाकियात में से एक है। इस इदारे को हमेशा अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास, महंगाई और अफरात ज़र की सूरत हाल पर गौर, पेट्रोल, बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों के अवाम पर असरात पर तबादला ख्याल। कमर तोड़ महंगाई पर एक और बड़ी हुकूमती ब्रीफिंग का एहतमाम। अब आवाम को मिलेगा रिलीफ या होगा फिर जुबानी जमा खर्च। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, डॉलर की ऊंची उड़ान और महंगाई के असबाब का जायजा लिया गया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मुआशी टीम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी, हक़ाइक़ से आगाह किया। इजलास में अशिया खुरोनोश की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटीज पर अमल दरामद के लिए इक़दाम की हिदायत की। कहा, मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ इक़दाम किए जाएं, ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। बच्चा बच्चा गवाही दे रहा है कि ये बदतरीन हुकूमत आई है। रियासत मदीना में तो कोई भूखा नहीं सोता था। रियासत मदीना में तो महंगाई थी न बेरोजगारी। मुल्क में तो लोगों के घरों में फाके चल रहे हैं। महंगाई का तूफान आवाम को अजियत दे रहा है। हुकूमत ने फ्रॉड बजट पेश किया। झूठ बोला गया कि ये टैक्स फ्री बजट है। मौजूदा हुकूमत मुल्क पर भारी पड़ चुकी है। इमरान खान तो कहते थे, जब महंगाई हो तो समझ जाएं मुल्क का वजीर आजम चोर है। अब क्या हो रहा है पूरी दुनिया को मालूम है। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस से शोर शराबा। माइक मुराद सईद को मिला तो अपोजिशन का जवाबी एहतजाज। कोरम की निशानदेही पर इजलास मुलतवी। अपोजिशन गैर जमहूरी है, डील की तलाश में है। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं। सारे मामला तय हो चुके हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, अपोजिशन को रोने का बहाना चाहिए। अपोजिशन का सिर्फ ये काम रह गया है कि लुट गए, मिट गए, बर्बाद हो गए। इनकी दुकान अब नहीं चलने वाली। मौलाना फजलुर रहमान चले हुए कारतूस हैं। इनको मशवरा है कि जलसों में रेंट का काम शुरू कर दें। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी तो यहाँ भी बढ़ेंगी। हम किसी और सैयारे पर नहीं रहते। एहतजाज करने वाले बता दें, इस माह 12 अरब डॉलर के कर्ज वापस करने हैं। हम कहाँ से करें? वजीर इत्तलात ने महंगाई कंट्रोल करने की तजावीज़ भी मांग ली। आर्मी चीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। सिपह सालार को मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सरहदों की सूरत हाल और अफगानिस्तान के हवाले से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। इदारे की काविशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से रिवायती बाहमी राब्तों का ख्वाहा है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचाव के लिए किरदार अदा करे। शेख रशीद ने महंगाई की जिम्मेदारी साबिका हुकूमतों और कोरोना पर डाल दी। कहते हैं, जो महंगाई के खिलाफ चैंपियन बन रहे हैं, ये मुल्क लूटने वाले सबसे बड़े चोर हैं, जो अब मुंह साफ करके विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। इमरान खान की खुशकिस्मती है कि इन्हें ऐसी नालायक अपोजिशन मिली। PDM मरा हुआ हाथी है। कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर खत्म हो चुका। मरियम नवाज इदारों के खिलाफ जो गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही हैं, वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। कोरोना की सूरत हाल पर मुल्क की क़यादत का इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NCOC का दौरा। कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कोरोना के हवाले से इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकाम की काविशों को सराहा। कोयटा में एक बार फिर दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। सरियाब रोड पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की गेट के करीब धमाका। एक एहलकार शहीद, एहलकारों समेत 19 जख्मी। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। हुक्काम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब सानेहा औशाब के खिलाफ रैली निकाली जा रही थी। रैली के रेड जोन की तरफ जाते ही धमाका हो गया। पुलिस वैन को निशाना बनाया गया। डॉलर का मूड फिर जारहाना। मजमूई तौर पर इंटरबैंक में ₹1.60 इजाफे से डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह ₹172.78 पर आ गया। ओपन मार्केट में ₹1.70 इजाफे से डॉलर की कदर ₹173.50 हो गई। पेट्रोल की कीमत कम करना हुकूमत के हाथ में नहीं। आटे की कीमत सिंध हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से ज्यादा है। खाने का तेल आलमी मंडी में महंगा है। वफाकी वजीर असद उमर ने महंगाई के सुनामी का मलबा दूसरों पर डाल दिया। कहा इमरान खान के इख्तियार में जितना रिलीफ था वो उन्होंने दे दिया। आने वाले दिनों में घी की कीमत 45 से 50 रुपए कम होगी। शहबाज शरीफ बहानेबाजी कर रहे हैं। अदालत से जल्दी छुट्टी लेकर इस्लामाबाद चले गए। कौमी असम्बली का इजलास तो 4 रोज से हो रहा है, ये बस मामलात को तूल दे रहे हैं। शहजाद अकबर कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस पर शहबाज शरीफ झूठा बयानियां दे रहे हैं। 1990 में उनके 21 लाख के असासों में 2009 में 66 करोड़ का इजाफा हुआ। इसके बाद अरबों रुपए तक पहुंच गए। लंदन अदालत से मुतालिक उन्होंने गलत बयानी की। किराए के तर्जुमान बस झूठ बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स मुकदमात की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। अदालत ने शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में जाने की इस्तदा पर समाअत मुलतवी की। हमजा शहबाज ने कहा है कि महंगाई और मसाइल की वजह से ये हुकूमत वेंटिलेटर पर है। अवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे, हुकूमत का मुहासबा करेंगे और मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने शुगर मिल जुर्माने करने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। महंगी चीनी बेचने के इल्जाम में शुगर मिल्स को जुर्माने किए गए। मुसाफती कमीशन ने जुर्मानों की वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए। मामला अदालत में है, जुर्माने नहीं किए जा सके। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। उधर महकमा खुराक पंजाब ने रहीम यार खान ने चीनी की कोयटा स्मगलिंग नाकाम बना दी। 900 मन चीनी JDW शुगर मिल से कोयटा मुंतकिल की जा रही थी। नून मुकदम केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की वालिदा असमत आदम जी की दरखास्त से जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर वालिदा के जुर्म में मुलविस होने के शवाहिद नहीं। वक़ुआ के वक्त असमत आदम जी इस्लामाबाद में नहीं थी। मुल्जिम के वालिद की दरखास्त से जमानत मुस्तरद। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में 3 भाइयों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमों के छापे। अहले इलाका के मुताबिक गली में गाड़ी खड़ी करने पर झगड़ा हुआ, जिस पर गोलियां चल गईं। मुल्क भर में डेंगू मच्छर बेकाबू। 24 घंटों में पंजाब में 2 अफराद की जान चली गई। सूबे में डेंगू के 279 मरीज रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में 204 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में एक और शख्स का इंतकाल। मजीद 141 अफराद बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए। रावलपिंडी में 80 अफराद में डेंगू की तस्दीक। अस्पतालों में जेर इलाज 8 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज 107 अफराद में डेंगू पाया गया। मरीजों की कुल तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। कोरोना कमजोर। 24 घंटे में 663 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज मोहलिक वायरस से 11 अमवात हुई। 1913 अफराद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में हैं। शौकत तरीन मुशीर खजाना मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। शौकत तरीन ने कहा है कि IMF से बातचीत जारी है। मुज़ाकिरात नाकाम नहीं हुए। पाकिस्तान में मुज़ाकिरात की नाकामी का दिया जाने वाला तासुर गलत है। MD IMF से मुलाकात काफी मुफीद रही। हमने अपनी डेडलाइन अबूर नहीं की।
बैंकर हमेशा ही डू मोर का मुतालिबा करता है। माजी में एक्सचेंज रेट को इतना दिया कि खजाना खाली कर दिया। जब तक महंगाई पर काबू नहीं पाया जाता, बरामदात में इजाफा नहीं हो सकता। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात गैर शफाफ हैं। पार्लियामान को नहीं बताया गया कि क्या मुआहदे तय पा रहे हैं। बिजली पेट्रोल बम गिराकर कहते हैं मुज़ाकरात का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला बोले हुकूमत की नाअहली के बाइस मुल्क माशी तबाही की तरफ जा रहा है। डॉलर की कीमत में इजाफा IMF के साथ मुज़ाकरात के समरात है। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 21 से 25 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 30 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 10 नवंबर को आवेजा होगी। 5 दिसंबर को मार्का सजेगा। सीट मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक परवेज के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर। गली गली दुरूद सलाम और मिलाद की महफिलें। गली मोहल्लों, घरों और सरकारी इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। महाफिल में शुरका ने आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अक़ीदत के फूल निछावर किए। पाकिस्तान ने पहले वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया। 131 रन का टारगेट ग्रीन शर्ट्स ने बासानी 16वें ओवर में पूरा किया। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया। शाहीन आफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ के 2-2 शिकार। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड का पहला सरप्राइज। आयरलैंड के बॉलर कर्टिस कैम्फर की 4 गेंदों पर 4 विकेटें। टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक। आयरलैंड ने नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से हरा दिया। आयरिश टीम ने 107 रन का टारगेट 3 विकेटों पर हासिल किया। रमीज राजा ने ACC इजलास में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकात को खुशगवार करार दे दिया। कहते हैं सौरव गांगुली के खिलाफ क्रिकेट खेली है। दोनों क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। पाक भारत क्रिकेट की बहाली में अभी कई मराहिल बाकी हैं। भारतीय किसानों ने ट्रेनें रोककर तहरीक शुरू कर दी। लखीमपुर वाक़े के खिलाफ किसानों ने ट्रेनें रोक दी। रेल रोक तहरीक सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जारी रही। मुजाहिरीन ने पंजाब के मुतादिद रेलवे ट्रैक बंद कर दिए। मरकजी वजीर अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा।